नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बीते दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर जो नॉमिनेशन का फॉर्म है वो भरा गया था और उसका परिणाम जो है वो भी आने वाला है। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसी चर्चाएं चल रही है कि चिराग पासवान ने दीपक प्रकाश का जो हक है वो मार दिया है। निशांत कुमार की जो डिग्री को लेकर जो सवाल है वो चल रहे हैं। साथ ही तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले उनके बयानों को सुनिए। कामना है कि वो हमेशा दीर्घायु रहे, उनका आशीर्वाद बिहार वासियों पर बना रहे। मेरी शुभकामना है कि वो अच्छे से स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और बिहार के विकास में उनका योगदान सब दिन बना रहे। सर, वो बिना सिक्योरिटी के घूम रहे थे सड़कों पे। देखिए, क्या है ना कि सरकार के कुछ मानक हैं, उसमें कुछ नॉर्म्स में क्या है कि जैसे सरकार ने बनाया है कि किनको नॉर्मल सुरक्षा है, किनका वाई है, किनका वाई प्लस है, किनका जेड है, किनका जेड प्लस है। तो सारे सुरक्षा का समय से के अनुसार उसकी समीक्षा की जाती है और समीक्षा के बाद सरकार, आप देख रहे होंगे कि जिस समय उसमें कुछ लोगों के, उनके परिवार के कुछ लोगों को सिक्योरिटी मिली थी, उस समय तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आज अगर मान लीजिए कि सरकार समीक्षा कर रही है कि उनसे ज़्यादा किनको सुरक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा लिमिटेशन है और उसी में सबको सुरक्षा देना है, तो कहीं ना कहीं सरकार सुरक्षा को इधर से उधर करती रहती है। सरकार हमेशा ही उसकी समीक्षा करती है और समीक्षा के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसमें सरकार सुरक्षा में चेंज करती रहती है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि अगर कुछ हो जाता है लालू परिवार को तो सरकार जन आक्रोश झेल नहीं पाएगी। देखिए, सरकार ने उनकी सुरक्षा घटाई है, न कि हटाई है। तो सरकार ने सुरक्षा कम की है। मैंने पहले भी बताया कि सुरक्षा में क्या होता है कि सरकार बहुत सारे नॉर्म्स को देखती है और उसके आधार पर सरकार कोई निर्णय लेती है। और हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से ही न्यायप्रिय काम करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आम लोगों को भी देखा है और खास लोगों को भी देखा है और यही कारण है कि सुरक्षा का जो निर्धारण हो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को नया भी मिलने जा रहा है। बहुत सारे लोग को जिनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है उनकी सुरक्षा घटाई भी जा रही है। तो ये तो सरकार की प्रक्रिया है। सर, विपक्ष निशांत के डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या देखिए, क्या है ना कि विपक्ष के पास कभी भी उनको बोलिए कि थोड़ा बिहार के हित में भी बात करें, बिहारियों के हित की बात करें, बिहार के विकास की बात करें। इसके अलावा सिर्फ नकारात्मक राजनीति नहीं करें। अगर बिहार के विकास की बात करते तो मुझे लगता है कि इसमें बिहार और ज्यादा विकास करेगा। लालू जी की बेटी रागनी है, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को लालू जी ने जेल से निकाला था, उसी का भुगतान आज लालू परिवार कर रहा है। देखिए, मेरा कहना है कि उन्होंने कभी अपने भाई के खिलाफ, कभी अपने परिवार के खिलाफ, अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ हमेशा उनका ट्वीट आते रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार उनका ट्वीट आया है। उनके पार्टी के बनाए गए एमएलसी के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के अगर सम्मानित नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को बनाया है और वैसे अब तो वो विधान परिषद चूंकि फाइनल है कि वो बन गए हैं, तो कहा जा सकता है कि वैसे विधान परिषद के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना उनको अशोभनीय देता, उनको शोभा नहीं देता। नेता रंजीत ने कहा कि भाई लालू जी की जो राजद है वो लठैतों की पार्टी थी, संजय यादव ने हाईटेक बनाया। देखिए, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और रही बात की पार्टी लठैतों की पार्टी, और ये तो सर्वविदित है। क्योंकि आपको याद होगा कि तेल पिलावन और लाठी उठावन का रैली उन्होंने किया था, तो ये तो बिहार में सर्वविदित है कि वो लाठी रैली आज भी मुझे लगता है कि खासकर अगर युवा में जो नौजवान अभी जो नए पीढ़ी के उनको छोड़ दीजिए, तो पुराने सभी लोगों को वो रैली आज भी याद है कि किस प्रकार से पटना की सड़कों पर, और कहें तो पटना की सड़क नहीं, बिहार की सड़कों पर किस प्रकार से उत्पात मचाया गया था, कितने व्यवसायियों का नुकसान किया गया था और उस इलाके के आसपास के कितने व्यवसायियों के शोरूम को उस समय लूट लिया गया था। सर, एक सवाल रहेगा जी, एमएलसी का रिजल्ट आने वाला है, कहा जा रहा है कि चिराग जी दीपक प्रकाश का हक मार दिए, ये सवालें चल रही है। देखिए, क्या है ना कि कोई किसी का हक नहीं मारता है। एनडीए में सभी जो वरिष्ठ नेता हैं बैठकर किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं और जो निर्णय आता है उस निर्णय में सभी की सहमति शामिल होती है। और यही कारण होगा कि चाहे लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी, राज्यसभा, किसी भी चुनाव में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी एक दूसरे के प्रति
किसी के मन में कोई दोस्ता नहीं होती है। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो आप देख रहे होंगे चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या कोई चुनाव हो, कभी भी उनके अंदर सामंजस्य नहीं रहती है, सामंजस्य की कमी शुरू से बनी रहती है। सर एक आखिरी नेता सवाल है प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को सस्ता गिरा हुआ चीफ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना कहीं न कहीं ये पूरे बिहार वासियों के लिए गाली के समान है, और इसमें आप सभी सम्मानित पत्रकार भी शामिल हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, और आपके मुख्यमंत्री के प्रति अगर इस प्रकार का कोई अशोभनीय टिप्पणी करता है तो मेरा मानना है कि इस पे आम लोगों को भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये बिहारियों का अपमान है। सर एक आखिरी सवाल है, रोशन सर और खान सर के बीच में जो विवाद चल रही है, रोशन सर का सर जेल हो गया है, खान सर का सर अभी नहीं हो पाया है, तो उस पर क्या बोलेंगे सर? जैसे तेज प्रताप ने उन्होंने सवाल किया था और कि जो खान सर को बेगुनाह नहीं किया, उनको जेल में नहीं डाला गया है और रोशन सर को जेल डाल दिया गया है। देखिए, मामला चूंकि कोर्ट के अंतर्गत आ गया है और मेरा मानना है कि जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा अब वही सर्वोपरि होगा। अब इसमें कुछ भी बोलना बेकार है। सर रिशु श्री का मामला अभी सामने आ रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार में ये सब भ्रष्टाचार पल रहा था और अब जब सरकार बदली तो सारे आईएएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है? देखिए, एक बार सारी चीजें आ जाए छनकर तब मुझे लगता है कि इस पे बोलना सही रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जांच चल रही है डेली। आज भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आज भी रेड चल रही है, तो एक बार सारी चीजें आ जाए फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो फिर पता चलेगा। जिस प्रकार कहा कि खाली है, खजाना खाली है, तो आपके विभाग की क्या स्थिति है? आपके विभाग में पैसा वैसा है? हमारे विभाग में आज के डेट में जितनी भी गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, आम आवाम बिहार के लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, सभी पे हमारे काम चल रहे हैं और उनके कहने से कुछ भी नहीं होना है। और मुझे लगता है कि सरकार के आप कैबिनेट में देख रहे होंगे कि हर एक कैबिनेट में नई नई योजनाएं आ रही हैं, नई नई बिहार के लोगों के लिए काम आ रही हैं। तो मेरा मानना है कि बिहार सरकार अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है। आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान ने दीपक प्रकाश जिनको एमएलसी बनाने की जो चर्चा थी उसका जो हक है वो मार लिया गया है। निशांत कुमार की जो अब तक जो एनडीए के नेता उन्हें इंजीनियर बता रहे थे, वो जो चुनावी हलफनामा आया है उसमें ये आया है कि वो 12वीं पास है। उनका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 12वीं है। इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई को लेकर नामांकन जरूर किया था, लेकिन 8 सेमेस्टर में मात्र 3 सेमेस्टर ही संभवतः वो पास कर पाए हैं। ऐसे में कई सारी चर्चाएं चल रही थी। इस पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।